जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 29 अगस्त के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए कि हाल ही में भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को जो है कि प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। और बात करें 2025 की थीम क्या रही, तो जन और धरती के लिए आयुर्वेद। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बात करें साथियों अगस्त महीने के उन सभी महत्वपूर्ण दिवस की जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एवं विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। 19 अगस्त की बात करें तो विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। बात करें 20 अगस्त की तो सद्भावना दिवस, विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाता है। 21 अगस्त की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस, विश्व उद्यमी दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। तो इन सभी दिवस को याद रखिएगा। यदि अगस्त महीने से क्वेश्चन आता है तो इनमें से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंगा रोगिनियने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में इंगा रोगिनियने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा लिथुआनिया का। कहाँ के? लिथुआनिया के। तो बात करें लिथुआनिया की संसद ने इंगा रोगिनियन को आधिकारिक रूप से देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को शुरू किया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को शुरू किया है। तो बिहार राज्य सरकार ने। किसने? बिहार राज्य सरकार ने। डिटेल में समझे साथियों। तो सरकार की इस योजना में दिव्यांग उद्यमियों को कुल 10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें 5 लाख अनुदान के रूप में होंगे जिन्हें लौटाने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि शेष 5 लाख बिना ब्याज वाले ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। तो याद रखिएगा रूस ने। रूस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। डिटेल में समझें तो भारत और रूस दोनों के आधिकारिक बयानों के अनुसार 2025 के अंत तक लगभग 10 लाख भारतीय रूस में काम कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा गोवा, भारत में। कहाँ पे? गोवा, भारत में। यदि डिटेल में समझें तो फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के गोवा में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप 100% याद रखिएगा कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के गोवा में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोजन किया जाएगा। जबकि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 2 मिलियन लगभग 17.5 करोड़ निर्धारित की गई है। और वहीं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फीडे विश्व शतरंज महासंघ, जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खेल का सर्वोच्च निकाय है, उसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय रहता है, किसका? फीडे का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वर्तमान में संगठन के अध्यक्ष रूस के आर्कडी डोरकोविच हैं, जबकि भारत के विश्वनाथ आनंद उपाध्यक्ष पद संभाल रहे हैं। तो ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो आते हैं, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी। बात करें साथियों उत्तर प्रदेश से संबंधित 2 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की, जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर जिले में हुआ है। और उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है, जो कि यूपी में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार किया है? तो ऑपरेशन चक्र के द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेशन चक्र के द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का एक सरगना गिरफ्तार हुआ है। डिटेल में समझे साथियों सीबीआई के बारे में, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो भारत की घरेलू अपराध जांच एजेंसी है, जिसका गठन 1963 में हुआ था। मुख्यालय की यदि बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय हो जाता है। और वर्तमान में इसके निदेशक कौन हैं? तो प्रवीण सूद वर्तमान में इसके निदेशक हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सुर समर फेस्टिवल 2025 की शुरुआत हुई है? बात करें साथियों, हाल ही में कहाँ पर सुर समर फेस्टिवल 2025 की शुरुआत हुई है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार SUV VITRA कहाँ लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, हंसलपुर गुजरात में लॉन्च किया है। यदि डिटेल में समझें तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर स्थित मारुति सुजुकी प्लांट से कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक SUV विटारा लॉन्च की है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिकल SUV जापान और यूरोप सहित 100 से अधिक देशों में निर्यात की जाएगी। तो इसलिए पॉइंट काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी नई पुस्तक इम्प्रीज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया है? तो साथियों देखिए, हाल फिलहाल में जो भी नए बुक जो कि आए हुए होते हैं, उनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, हाल ही में किसकी नई पुस्तक इम्प्रेस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया है? तो कौन? किसके? मनोज झा के। किसके? मनोज झा के।
बात करें उनके अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण पुस्तक की जिनसे भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक आर कौशिक ने लिखा है। प्रियबंदा जयकुमार ने एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखा है। ये दोनों पुस्तक आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपसे लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीबी ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा राजीव रंजन जी को। राजीव रंजन जी को एनडीबी ने हाल ही में अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके अतिरिक्त यदि बात करें, भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है और संजय वात्स्यायन को नौसेना का उप प्रमुख पदभार ग्रहण किया है। तो ये दोनों पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में बाइकर गैंग्स की गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन संस्कार किसने शुरू किया है? तो राजस्थान पुलिस ने। राजस्थान पुलिस ने अगस्त 2025 में बाइकर गैंग्स की गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन संस्कार शुरू किया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है? तो याद रखिएगा भारत देश ने। किस देश ने? भारत देश ने। उसके अतिरिक्त जो कि अपने देश से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य 5 साल पहले ही जो कि हासिल कर लिया है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकता है कि भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल का अपना लक्ष्य कितने साल पहले पूरा कर लिया है? तो 2025 में ही पूरा कर लिया है, जबकि ये पूरा करना था 2030 में। इसलिए पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत में 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए कि अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा रजित पुन्हानी को। किसे? रजित पुन्हानी को। यदि डिटेल में समझें FSSAI के बारे में तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली हो जाता है। अब साथियों बात करें प्रीवियस क्लास के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और इनका मात्र हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे कि हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 16वीं एशियाई रेटिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारत ने हाल ही में अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। जब से जो कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, तब से ये जो कि स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए प्रमुख के रूप में रजित पुन्हानी को नियुक्त किया गया है। राजनेता सुब्रमण्यम सुधाकर रेड्डी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरेनस ग्रह के एक नए चंद्रमा S 2025 U1 की खोज की है। और तो बिजनेस काउंसिल की 56वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। चिकिता ताना प्रथि पहली
भारतीय तीरंदाजी बनी हैं जिन्होंने जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीता है। तो साथियों, ये रहे 29 अगस्त के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आप सभी की आने वाली किसी भी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।